Congratulations, Akriti, Thank you. for winning today's contest. And thank you, Maya, for announcement. Girls, all the cameras are deactivated now. अब कुछ भी पब्लिक नहीं है. Take your cell phones from me. मेरा नाम सोफिया परवीन है. मैं एक मॉडल हूँ पेशे से. माया ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है. उसने मेरी और कुछ और मॉडल्स की क्लिप डार्क वेब पे डाली है और आज मैं इस फंदे से लटक के सुसाइड करने जा रही हूँ और मेरी मौत की जिम्मेदार माया होगी. एक्स मिस इंडिया और बॉलीवुड हीरोइन. अलविदा दोस्तों. सूफिया ने अपने सुसाइड डिक्लेरेशन में तुम्हें मौत का जिम्मेदार क्यों ठहराया था? क्योंकि वो ब्यूटी पेजेंट हार गई थी. तो वो विनर क्यों नहीं बन पाई? I was the judge. It was my decision. इतनी सी बात पर कोई क्यों सुसाइड करेगा? सोफिया को सुसाइडल टेंडेंसीज थी. वो खुद के सुसाइड को फैंटेसाइज करके थ्रिल हुआ करती थी. मुझे लगा शी इज अटेंशन सीकर. उसको जीत का नशा था, एडिक्शन था. कॉन्टेस्ट में हारने के बावजूद मैंने उसे सबसे ज्यादा पेमेंट दी. वो हार कर भी जीत गई. कितनी पेमेंट दी थी आपने उसे? 5 करोड़. और ये एंडी साहब का क्या डीलिंग था? वी वो बिजनेस पार्टनर्स. ये पूरा ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया और एग्जीक्यूशन सब मेरा था. फाइनेंस एंडी ने किया था एंड प्रॉफिट 50-50. सब कहते हैं कि तुम माया की बहुत खास हो. सर, शायद माया दीदी को सबसे अच्छा मैं ही समझती थी, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ. तुम्हारी साथी सोफिया ने अपने मौत का जिम्मेदार माया को ठहराया था. तुम्हारी क्या राय इसमें? सर, ये झूठ है. लेकिन मरने से पहले कोई झूठ क्यों बोलेगा? सर, सच तो मरने वाले के साथ ही दफन हो गया ना. माया दीदी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती. उन्होंने तो हमें इस कॉन्टेस्ट में इतने पैसे ला के दिए जितने शायद हम 10 साल में भी नहीं कमा सकते. डार्क वेब से? जब सूफिया ने सुसाइड किया तो उस टाइम तुम कहाँ थी? सर, कॉन्टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद माया दीदी अपने रूम में चली गई थी और बाकी लड़कियां पार्टी करने, और मैं भी अपने कमरे में आ गई थी अपने घर वालों से वीडियो कॉल करने. पर मेरे रूम के बगल में सोफिया का रूम था और उसके रूम से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी. बहनचोद कहाँ है? माया! बहनचोद, I'll kill you! और हाँ, उसके साथ कुछ लड़कियां भी थी. कौन कौन? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कौन कौन था, क्योंकि जब आवाजें तेज हो गई तो मैं गार्डन चली गई थी. पर हाँ, मैंने जुगनी और सिम की आवाजें सुनी थी. माया ने तुम लोगों को इस कॉन्टेस्ट के लिए कितने पैसे दिए? विनर को 1 करोड़ और बाकी सबको मिनिमम 60 लाख. अपार्ट फ्रॉम दिस, डार्क वेब कम्युनिटी में जिसको जितने पॉइंट्स उसको उतना पैसा. नहीं, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि माया ने किसको कितना अमाउंट दिया था. सबका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे 75 लाख मिले थे. तुम लोगों को वहाँ पे ड्रग्स कौन प्रोवाइड कराता था? माया. कौन कौन करता था ड्रग्स? आकृति को छोड़कर सब. सर, ये फिल्म और मॉडलिंग वाले 90% लोग ड्रग्स लेते हैं. हाँ, 90% ऑफ अस ड्रग्स लेते हैं. और मैंने तो बिग सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ पार्टी किया है. ड्रग्स लेते देखा है उन्हें. आपके डिपार्टमेंट को छोड़कर कॉर्पोरेट्स, बिग मिनिस्टर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन सबके साथ पार्टी कर चुकी हूँ. एंड इनफैक्ट सबको ड्रग्स लेते भी देखी हूँ. आप चाहे तो नाम बता दूं? नो, नो नीड. जब उसने सुसाइड किया तो तुम और बाकी की लड़कियां कहाँ थी? मैं, जुगनी, सिम और सोफिया, हम लोग पार्टी में गए थे. उसके बाद सोफिया के रूम में गए. हम सोच रहे थे माया ने हमें इतने पैसे दिए तो उसने खुद कितने कमाए होंगे. माया जी, केस पूरा क्लियर है. मीडिया का ट्रायल चल रहा है और पब्लिक आपको वैसे ही किलर समझ चुकी है. बस एक हेयरिंग, एक जज का ऑर्डर, उसके बाद सारी जिंदगी आप जेल में.
भोसड़ी के। सिगरेट दे। अपने करियर को खुद के पागलपन से मिट्टी में मिलाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ें बची थी, सेक्स और ड्रग्स। सेक्स और ड्रग्स के इसी नशे में मैं अपनी ज़िंदगी जिए जा रही थी। जितनी तेज़ी से मैं दुनिया को भूलती जा रही थी, दुनिया उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से मुझे भूलती जा रही थी। और देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक इतिहास बन चुकी थी। चूतिया, ये सिखाएगा मुझे? इस बात का एहसास होते हुए भी मैं सिर्फ अपने मन को समझाया करती थी, ऐसा नहीं है, मैं जल्द ही एक दिन कम बैक करूँगी। लेकिन ये सब एक धोखा था जो मैं खुद को दिए जा रही थी। ये इंडस्ट्री माया से है, माया इंडस्ट्री से नहीं। भैंचोद। जहाँ मैं मुंबई में इस तरह के पागलपन में चूर थी, तो वहीं दिल्ली में मेरे जैसा कोई और भी था जो शराब के नशे में चूर अपनी जिंदगी जिए जा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिंदगी हमें बहुत जल्द मिलाने वाली थी, मेरी बर्बादी के लिए। बहनचोद, माल खत्म हो गया। पाक बाबू, माल खत्म हो गया यार, जाकर लेकर आना। पैडलर है ना, उसको फोन करना। किसी काम का नहीं है। हेलो। हाँ मैडम, बोलो। हाँ, मुझे 10 मिनट के अंदर एमडी चाहिए। अरे कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है आपको? कॉल कट करो। भैंचोद, मादरचोद। सिगरेट कहाँ है? सिगरेट कहाँ है? हाँ सुनो, मुझे। हाँ तो सुनो मैडम, आजकल ना बहुत लफड़ा चल रहा है, तो व्हाट्सएप कॉल किया करो, ऐसा फोन में उठा के सीधे। अबे चूतिए, मुझे 10 मिनट के अंदर अभी चाहिए माल। ठीक है मैडम। अच्छा 10 मिनट के बाद मैं नीचे आएगा, आप कॉल नहीं करने का, सीधे नीचे मिलूंगा। हर एडिक्शन की एक डरावनी सच्चाई है कि इसे डर नहीं लगता। उन दिनों मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत तेजी से अपना काम कर रहा था और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसकी हिट लिस्ट पे थे। मुझे सब पता था, फिर भी मैं ड्रग्स लेने गई एंड आई गॉट कॉट। कौन हो तुम लोग? हाँ मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और आप ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ी गई हैं। रफीक कहाँ है? जाओ देखो बाहर, इंटेरोगेट करो। माया जी, यहाँ से होती है आपकी कहानी खत्म। अब हम तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब फोटो खींचेंगे आपकी और बड़ी हेडलाइन बनेगी, मशहूर फिल्म अभिनेत्री ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई। मुझे पकड़कर क्या मिल जाएगा आपको?